Dear students, welcome to Ayush Academy. Before begins the lesson, I want to request you something. आयुष एकेडमी सफलतापूर्वक अपने अनाउंस क्लासेस को संचालित कर रही है। जो मेरे स्टूडेंट्स ऑफलाइन मुझे अटेंड करते हैं उन्हें पता है प्रेजेंटली आयुष एकेडमी पीसीएस की क्लासेस, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, ऑल टाइप्स ऑफ वांटेड क्लासेस को संचालित कर रही है। और इस परिप्रेक्ष्य में आयुष एकेडमी में 9th-10th यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की भी क्लासेस रन कर रही हैं। और वे स्टूडेंट्स जो मुझे इंटरमीडिएट में क्लास 12th में ऑनलाइन ऑफलाइन जो मुझे अटेंड कर रहे हैं उनके लिए एक सूचना है कि आई एम इन जौनपुर। आयुष एकेडमी में सारी क्लासेस रन कर रही हैं। मैं शहर में ही हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ। और एक शिकायत ऑफलाइन स्टूडेंट्स ने मेरे सामने की है कि सर हमारे स्कूल और कॉलेजेस में जो चैप्टर आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है द थर्ड लेवल। ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स ने कोचिंग में ये बात मेरे सामने रखी है कि सर हमारे यहाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ मीन्स जो स्टूडेंट्स जिस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे उनका ये कहना है कि हमारा थर्ड लेवल क्लियर नहीं हो रहा है। इसमें कुछ ऐसा टीचर्स ने बताया है कि ये कुछ उलझने वाली चीज़ें। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि आज जो मैं आपको थर्ड लेवल पढ़ाने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, इसमें आपको कोई उलझने जैसी बात नहीं होगी। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यदि आप ध्यान से इसे सुनते हैं और मुझे अटेंड करते हैं। तो आइए हम थर्ड लेवल शुरू करते हैं। लेट अस बिगिन। दिस स्टोरी द थर्ड लेवल has been created by Jack Finney. This lesson is based on the surroundings of USA, United States of America. In this lesson, all the setting, backgrounds and some other things depended on the atmosphere of USA. ये सारी चीज़ें यूएसए से संबंधित हैं और यूएसए की जो पोजीशन है इस चैप्टर में दर्शाई गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी। द फर्स्ट कैरेक्टर इज चार्ली। Charlie, the first character, Charlie, the protagonist or leading character of this fiction, of this story. Charlie, the leading character or protagonist. Charlie जो है इस चैप्टर का लीडिंग कैरेक्टर है, प्रोटागोनिस्ट है। प्रोटागोनिस्ट मीन्स ही द लीडिंग कैरेक्टर एंड मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी मूव्स अराउंड चार्ली एंड ही इज इन लीडिंग रोल। चार्ली की जो भूमिका है वो मुख्य भूमिका है और उसने अपनी मुख्य भूमिका को किस प्रकार आपके सामने प्रस्तुत की है, आइए देखते हैं। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज लुइसा। हु इज शी? लुइसा इज द वाइफ ऑफ चार्ली। लिसन डियर स्टूडेंट्स, लुइसा इज द वाइफ ऑफ चार्ली
एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर इज सैम। जो अंतिम कैरेक्टर है वो सैम है। सैम इज द फ्रेंड ऑफ चार्ली। सैम चार्ली का फ्रेंड है एंड ही इज साइकियाट्रिस्ट। ही इज साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट मीन्स क्या होता है? दिस वर्ड इज very popular word, but most of the students they are not familiar with this word psychiatrist. Psychic means होता है dear students mental. Mental means that one who is not in his proper sense and who is doing the activity known as abnormal. That one who is doing the abnormal activities known as psychic or mental. दिस इज ए टाइप ऑफ डिजीज। ये एक प्रकार की डिजीज होती है और इस डिजीज से ग्रसित लोग दे आर सफरिंग फ्रॉम सच अ डिजीज लाइक मेंटल सिकनेस और साइकिक। दे आर गोइंग टू कंसल्ट द डॉक्टर नोन एज साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट पागलों का डॉक्टर होता है, जो पागलों का इलाज करता है, जो मानसिक रूप से संतुलित नहीं होते उसका इलाज करता है। तो सैम इज ए डॉक्टर, ही इज साइकियाट्रिस्ट। सैम एक डॉक्टर है जो एक साइकियाट्रिस्ट है। तो सैम चार्ली का फ्रेंड है। नाउ आई एम गोइंग टू बिगिंस द स्टोरी। आइए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। तो इन दिस स्टोरी everyone is known or familiar that in USA there is a Grand Central Station. USA में एक है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, CENTRAL, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, and STATION. In USA there is a Grand Central Station. And this Grand Central Station of USA is divided into two levels, first and second level. Grand Central Station के केवल दो ही लेवल्स हैं। The President of USA and some other nobles or rulers of USA, they are familiar with these two levels. यूएसए के प्रेसिडेंट और जो रूलर्स हैं और जो वहाँ के रहने वाले हैं, इनहेबिटेंट्स हैं, सबको ये पता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सिर्फ दो लेवल हैं। देयर इज नो थर्ड लेवल एग्जिस्टेड। ये थर्ड लेवल नाम की कोई चीज नहीं है। बट अनटाइमली, अनलकली, द थर्ड लेवल वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ली। थर्ड लेवल जो है चार्ली के द्वारा डिस्कवर किया जाता है। हाउ इज दिस हैपन? वन डे चार्ली वाज वर्किंग इन हिज ऑफिस। एक दिन चार्ली अपने दफ्तर में काम कर रहा था एंड ही वाज लेट इन द नाइट और इवनिंग। शाम को चार्ली अपने दफ्तर में देर तक काम किया और उसे देर हो गई और देर होने के कारण ही वाज मिसिंग हिज वाइफ। चार्ली अपनी पत्नी को मिस कर रहा था बिकॉज चार्ली वाज यंग, बोथ वर यंग कपल, दोनों यंग कपल थे। सो ही वॉज मिसिंग हिज वाइफ। दैट इज वाई इन हसल एंड बसल, जल्दीबाजी में चार्ली जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाता है एंड ही वांटेड टू कैच द सबवे ऑफ द स्टेशन। और जल्दी में वह बाई बस आता है और इस सबवे सब मिस छोटा, वे मिस रास्ता। He adopted the shortcut way to go to his home so that he could reach very easily and fastly and meet his wife. अपनी पत्नी से मिलने की चाहत में वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे रास्ते को पकड़ लेता है, शॉर्टकट वे को पकड़ लेता है। और शॉर्टकट वे को पकड़ते पकड़ते उसे एक ऐसा वे मिल जाता है जिस पर वह कभी गया ही नहीं था। एंड वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर यू मस्ट नो, एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको जान लेना चाहिए वो ये है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज लाइक अ ट्री। जो यूएसए का एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक ट्री की तरह है, एक वृक्ष की तरह है। जैसे वृक्ष की ब्रांचेज जो होती हैं, डालियां जो होती हैं सर्वत्र विकसित होती हैं, फैली हुई होती हैं, वैसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन
एक शाखा की तरह फैला हुआ था और इसमें इतने रास्ते थे, इतने घुमाव थे, टर्निंग थी कि वह सेंट्रल स्टेशन में जब भी चार्ली जाता है तो एक नए रास्ते से जाता है और पुराने रास्ते से निकलता है। मतलब जब जब भी वह किसी रास्ते से जाता है तो वह सेम रास्ते से नहीं जाता है। मीन्स इट वॉज द व्हर्लपूल आर मेल स्टाम ऑफ द वे। यह रास्तों का भंवर था। वह जब भी जाता है तो नए रास्ते पर आ जाता है। कभी भी उसे नहीं पता होता है कि मैं कभी इस रास्ते से आया था तो आज सेम रास्ते से आ रहा हूँ। मीन्स वहां पर रास्तों का भंवर था, ढेर सारे रास्ते थे, एक प्रकार से कह लीजिए कि भूल भुलैया था। और वह एक ऐसा स्टेशन था। तो ऑन दिस डे व्हेन ही काट होल्ड द सबवे, जब वो सबवे को पकड़ लेता है, उप रास्ते को पकड़ लेता है, शॉर्टकट में जाने की कोशिश करता है, दिस हैपेंड दैट unluckily suddenly he reached to the third level when even nobody knows about this that third level existed। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की वह थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है जिस लेवल के बारे में यूएसए का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था कि ग्रैंड सेंट्रल का कोई थर्ड लेवल भी एग्जिस्ट करता है। ये बात चार्ली को लगी। चार्ली अचानक थर्ड लेवल में पहुंच गया। When Charlie reached in third level, जब चार्ली थर्ड लेवल में पहुंच जाता है तो आफ्टर रीचिंग देयर ही saw different things and old things। चार्ली ने ढेर सारी पुरानी चीजें देखी। उन पुरानी चीजों को देखने के बाद चार्ली को लगा कि मैं कहाँ आ गया। ऑन दैट स्टेशन चार्ली saw that there were old men, women and they were wearing the dresses of ancient time। They were wearing long beard. They had long beard and big mustache, and the women were wearing muttons and some other things. Means they were wearing the old clothes, and those clothes they were belonging to the 19th century। ये सारे के सारे वस्त्र 19th century के थे। All the belongings and all the things they were there on the station, they were concerning to ancient time। सारी चीजें पुराने समय की थी और सब की सब पुराने जमाने से संबंध रखती थी। चाहे स्टेशन हो, चाहे शॉप्स हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे वहाँ की अन्य वस्तुएं हों, सब की सब पुराने जमाने की दिखती थी। ऐसा लगता था कि पुराने जमाने की सारी चीजें वहाँ उपस्थित हों। और फिर आगे जब वो बढ़ता है तो ही saw that the newspaper, उसने एक न्यूज़पेपर देखा। That newspaper which was there, it was the name of that newspaper the Word। उसने वर्ड नामक एक समाचार पत्र देखा। And when he read the date of the newspaper, जब उसने न्यूज़पेपर की डेट देखी तो उसने देखा कि it was written the date 1894। उसमें जो डेट लिखे थे 11 जून 94 लिखा हुआ था। मीन्स चार्ली वाज लिविंग इन 20th सेंचुरी। चार्ली 20th सेंचुरी का था, 20th सेंचुरी में जीवन जी रहा था, लेकिन उस समाचार पत्र पर 1894 लिखा हुआ था। मीन्स वह 100 साल बैक चला गया था थर्ड लेवल पर जाने के बाद। फिर उसने सोचा कि थर्ड लेवल इज वेरी ब्यूटीफुल लेवल, आई शुड स्टे हियर, आई शुड विजिट द थर्ड लेवल। उसने सोचा कि मुझे थर्ड लेवल देखना चाहिए, क्योंकि 19th सेंचुरी से ज़्यादा 19th सेंचुरी जो अच्छी थी अपेक्षाकृत 20th सेंचुरी के, यानी 20वीं शताब्दी में शोर शराबा था, चहल पहल थी। ही वांटेड टू escape the 20th century and he wanted to live his life and visit and enjoy the 19th century because he had his grandfather। His grandfather used to collect the stamps, stamp that is ticket। उसके ग्रैंडफादर को टिकट कलेक्शन का शौक था। वो टिकट कलेक्ट करते थे और उसे रखते थे, उसमें बड़ा खुश रहते थे, क्योंकि जब ये 19th सेंचुरी का समय था तो लाइफ वाज वेरी इजी एंड द पीपल वर गोइंग टू एंड फ्रो वेरी इजीली एंड देयर इज नो हसल एंड बसल। और कहीं भी किसी तरह का शोर शराबा धक्का मुक्की नहीं थी। जीवन 19वीं शताब्दी का बड़ा ही सुंदर था। एंड वन थिंग मोर, चार्ली lived or spent some of the time with his grandfather
in Galesburg happily. So he got bored with the 20th century. वह 20th century से नफरत करता था. That is why when he reached on the third level, जब वो थर्ड लेवल पर पहुंचता है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है. तो उसने सोचा, why not should I buy 2 tickets? First is for myself and second for my wife Luisa. वह जाता है टिकट काउंटर पे, उसने 2 टिकट की मांग करता है, एक मेरे लिए और एक मेरी पत्नी के लिए. इसका मतलब कि चार्ली वॉज नॉट मैड, ही वॉज नॉट साइकिक, क्योंकि उस थर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद भी चार्ली को अपनी पत्नी याद थी, वह याद था, 20th सेंचुरी याद थी. मतलब मीन्स ही हैड नॉट लॉस्ट हिज माइंड, उसने अपना मस्तिष्क का संतुलन नहीं खोया था. ही वॉज इन प्रॉपर ऑर्डर, वह संतुलित था, वह प्रॉपर ऑर्डर में था. फिर उसने जब वह काउंटर के पास जाता है एंड ही bought 2 tickets. In the place of this, he wanted to pay the price of the ticket. Then he took out the new currency, the currency which belonged to 20th century. चार्ली ने 20वीं शताब्दी की करेंसी जो उसके पास थी उसने टिकट क्लर्क को दिया. टिकट क्लर्क कहता है कि व्हाट जोक, ये कैसा मजाक आप करते हैं, या आप कौन सी करेंसी दे रहे हैं, ये करेंसी यहाँ नहीं चलने वाली. उसने कहा व्हाई, दिस करेंसी इज गोइंग ऑन प्रेजेंटली. उसने कहा ये करेंसी तो चल रही है. देन ही ओपन द ड्रावर एंड टुक आउट द करेंसी ऑफ 19th सेंचुरी एंड सोड चार्ली. उसने चार्ली से कहा देखो ये है करेंसी, ये करेंसी लाओ तो टिकट मैं दूंगा, तुम्हारे पैसे यहाँ नहीं चलने वाले. अब चार्ली को सदमा लगा, अरे ये क्या. तो उसे समझ में आया कि वो 19th सेंचुरी की करेंसी अलग है, 20th की अलग है. तब उसने सोचा कि why should not I change the new currency into old? Now he had to leave the third level right now. अब उसे थर्ड लेवल तुरंत वहां से छोड़ना था. तो he turned back from the third level. वह थर्ड लेवल से वापस आया, जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आता है. And he reached at the Grand Central Station of USA. After changing the money for buying the tickets for himself and his wife, once again he tried the best to find the third level but he never found this. करेंसी चेंज करने के बाद उसे थर्ड लेवल को फिर ढूंढना शुरू किया कि मैं अपने लिए था अपनी पत्नी के लिए टिकट खरीदूं. बट व्हाट अ पिटी, थर्ड लेवल वाज डिसअपियर. ही ट्राइड द बेस्ट अगेन एंड अगेन बट फेल्ड टू फाइंड द थर्ड लेवल. थर्ड लेवल को उसने पाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे थर्ड लेवल मिला नहीं. अब वह फर्स्ट और सेकंड लेवल पर ही टहलता रहा. After that, he felt nervous कि where is third level disappeared. अभी तो मैं थर्ड लेवल में गया था, करेंसी चेंज करा के फिर मैं टिकट खरीदने गया, वो थर्ड लेवल गया कहाँ. Then he went to his friend Sam, the psychiatrist. वो अपने फ्रेंड सैम के पास जाता है. सैम कहता है कि सुनो, you are mad. You want to escape from yourself from this 20th century because you got tired of this atmosphere of 20th century. That is why such types of feeling is inserting in your mind. तुम्हारे मस्तिष्क में फीलिंग इसलिए आई है कि तुम 20वीं शताब्दी से बोर हो गए हो, अपने ग्रैंडफादर के साथ रहे हो, तुम सोचते हो वो दिन अच्छे थे इसलिए तुम स्किप कर गए उसमें. तो उसने कहा ठीक है भाई, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन यार मैं क्या बताऊं, यू आर माई फ्रेंड, आई हैव गॉन इन थर्ड लेवल, आई एम टेलिंग गारंटीली, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं थर्ड लेवल में गया था, अभी आया हूँ. उसने इस बात को नहीं मानी. आफ्टर दैट व्हेन चार्ली वेंट टू हिज होम ही टोल्ड हिज वाइफ लुइसा. चार्ली ने बात अपनी पत्नी लुइसा को बताई. लुइसा गॉट अफ्रेड, लुइसा डर गई. लुइसा सेड दैट प्लीज डोंट ट्राई टू सर्च द थर्ड लेवल वंस मोर इन योर लाइफ. कृपया आप थर्ड लेवल को कभी मत खोजना. उसे लगा कि मेरा पति पागल हो जाएगा. उसने कहा कि कृपया आप थर्ड लेवल को तो मत ढूंढना. मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, मना करती हूँ, आदेश देती हूँ कि तुम थर्ड लेवल की कभी खोज मत करना. बेचारा चार्ली नर्वस हो गया क्योंकि उसने थर्ड लेवल को देखा था. अब वो कैसे मान ले कि थर्ड लेवल को हमें नहीं खोजना चाहिए, थर्ड लेवल है ही नहीं. आफ्टर सम डेज वंस ही वॉज ऑल्सो हैबिचुअल टू कलेक्टिंग द स्टैम्प लाइक हिज ग्रैंडफादर.
वह भी स्टैम्प कलेक्ट करता था अपने ग्रैंडफादर की तरह। When you open the drawer, there were many more letters, and among those letters he found the first day cover. उन लेटर्स में, उन स्टैम्प्स में फर्स्ट डे कवर था। फर्स्ट डे कवर मीन्स, डियर स्टूडेंट्स, जब कोई नया डाक टिकट इशू होती है तो लोग उस दिन फर्स्ट डे कवर के नाम से एक लिफाफा लेते हैं, उसमें कुछ भी नहीं लिखते, स्टैम्प चिपका देते हैं, जिससे पता चले कि ये फर्स्ट डे कवर है, उस पर कुछ लिखा नहीं जाता। जब उसने उस स्टैम्प में से फर्स्ट डे कवर के लिफाफे को पाया तो दिस इनवेलप वाज एड्रेस्ड टू हिज ग्रैंडफादर बट नॉट चार्ली। उस फर्स्ट डे कवर पे जो एड्रेस था वो किसका एड्रेस था? चार्ली के ग्रैंडफादर का था, जो गेल्सबर्ग में रहते थे। व्हेन ही ओपनड दिस, जब उसने उस लिफाफे को खोला, देन ही फाउंड देयर वाज अ लेटर इन द प्लेस ऑफ प्लेन पेपर। उस लिफाफे को जब उसने खोला तो उसमें प्लेन पेपर होना चाहिए। फर्स्ट डे कवर मीन्स प्लेन पेपर, नथिंग रिटेन, बट इट वाज रिटेन समथिंग। उस फर्स्ट डे कवर में कुछ लिखा हुआ था। उसने देखा तो इट वाज द लेटर ऑफ सैम, हिज डॉक्टर्स फ्रेंड वाज साइकियाट्रिस्ट। उसने देखा कि वह पत्र उसके मित्र सैम का था। व्हेन ही रेड द लेटर, जब उसने पत्र को पढ़ा तो उसने देखा सैम ने लिखा था, माय डियर फ्रेंड चार्ली, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सर्च द थर्ड लेवल because presently I am in third level and enjoying taking the coffee, hearing the song. मैं थर्ड लेवल में ही हूँ मेरे फ्रेंड चार्ली, मैं थर्ड लेवल में हूँ और मैं थर्ड लेवल को एंजॉय कर रहा हूँ। नेवर बी होपलेस, कभी हताश मत होना। थर्ड लेवल इज एक्चुअली एग्जिस्टेड हियर ऑन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 ही लेवल नहीं है, तीसरा लेवल भी है जिसे तुमने कभी विजिट किया था। आज मैं उस लेवल में हूं, तुम कभी आशा मत छोड़ना। थर्ड लेवल इज एबल टू सर्च, यह थर्ड लेवल खोजने योग्य है, इसे तुम ढूंढना, कभी हार मत मानना। चार्ली वाज नॉट satisfied this, so he went to the bank and checked the account of his friend Sam. He found that Sam had withdrawn all his money and changed this money new into old one. उसने देखा कि उसका मित्र सैम जो था उसने बैंक से पैसे निकाले थे और उस पैसे को, सारे के सारे पैसे को, न्यू करेंसी को ओल्ड करेंसी में चेंज किया था। काहे के लिए? थर्ड लेवल में जाने के लिए। तो उसका फ्रेंड भी थर्ड लेवल में था। तब जाकर के चार्ली को विश्वास हुआ कि थर्ड लेवल इज एक्चुअली एग्जिस्टेड। थर्ड लेवल वास्तव में अस्तित्व में है। इट इज एबल टू सर्च, इसे खोजा जाना चाहिए। इन दिस वे दिस स्टोरी कम्स टू एट एंड। डियर स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी गिव्स अस अ मैसेज। यह स्टोरी हमें एक मैसेज देती है कि कोई 20th सेंचुरी में जी रहा हो तो 19th सेंचुरी में कैसे चला जाएगा। तो ये हमारे मन की अपनी कल्पना है, हम ऐसा सोचते हैं और कल्पनाओं के माध्यम से हम बैक चले जाते हैं। दिस हैपेंड विथ सैम एंड चार्ली आल्सो। चार्ली के साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि वह 20वीं शताब्दी के शोर शराबा और जो अनहेल्दी एटमॉस्फियर था उसे ऊब चुका था। दैट इज वाई ही वॉज थिंकिंग अबाउट द 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी के बारे में वह सोच रहा था। दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू हिम देयर वाज थर्ड लेवल ऑन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के में 2 ही लेवल नहीं बल्कि 3 लेवल थे। तो इस तरह से ये कहानी लिखी गई है आपके लिए। इसमें उलझाने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से मेरी इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको ये कहानी बिल्कुल क्लियर मिलेगी और यह कहानी बड़ी अच्छी है। दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक रीजन। ये कहानी जो मिथ्स पर आधारित नहीं है। मिथ्स आर ऑलवेज नॉट ट्रू बट द साइंटिफिक फैक्ट्स आर ऑलवेज ट्रू। ये कहानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर लिखी गई है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इसमें भाव है, इसलिए इसमें सत्यता कुछ है। इस तरह की बातें हमें सोचनी चाहिए
और आपने जैसा कि देखा, ये कहानी आपकी यहीं समाप्त होती है। ओके, दैट्स ऑल, बाय बाय। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। ओके।